नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज टिंगवाल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में। यहाँ देख सकते हैं ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ले चलते हैं। राधे राधे। और सब बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा 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 अच्छा। आपको बड़ा सुकून मिलता है आपसे। जो स्पेशली यहाँ पे भोजन के लिए बनाया गया है, तो बहुत सुंदर सा यहाँ पे बंगाली टेंट लगा हुआ है, देख सकते हैं। और पहाड़ी पारंपरिक व्यंजन यहाँ बनाए गए हैं। तो बारात आने से पहले ही सभी घराती लोग यहाँ पे भोजन का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार ये चमचमाती हुई Hyundai वेन्यू बारातियों के लिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे, तो इधर देखिए सारे बाराती घूमते नाचते गाते हुए यहाँ पे दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं वो देख सकते हैं सब। दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं गेट में और यहाँ पे दुल्हन की सिस्टर के द्वारा अक्सर चंदन तिलक लगा करके उनका स्वागत। तो यहाँ से बारात बढ़ती है आगे मंडप की तरफ। तो वर पक्ष के जो पंडित जी हैं उनके द्वारा दूल्हे राजा को इस प्रकार से अक्सर चंदन तिलक लगा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मोदक से प्रहार किया जाता है। और अब आज हमारे जो वर नारायण है उनको इस प्रकार से ये माला पहनाई जा रही है नोटों की। एंगेजमेंट रिंग यहाँ पे जो दूल्हे की रस्में होती हैं उस समय ये पहनाई जाती है। आप देख सकते हैं दूल्हे। फाइनली वो पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। देखिए दुल्हन आ रही है, दुल्हन को उसके सिस्टर्स और भाई लोग लेके आ रहे हैं मंडप में जयमाला के लिए। तो आज के दूल्हा दुल्हन का दीदार करने के लिए देखिए लोग कहाँ कहाँ से इस प्रकार से पहुंच करके देखते हैं, जिसको जहाँ स्थान मिलता है। भाई तुम संघर्ष करो, भाई तुम संघर्ष करो। देखने के लिए यहाँ पे कितने सारे लोग एकत्रित हैं। जयमाला होने के पश्चात परिवार के सारे सदस्य एक एक करके वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज टिंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल हमारे पहाड़ों में शादी का सीज़न चल रहा है और ऐसे में जगह जगह शादियों के निमंत्रण रहते हैं, तो उनको अटेंड करना ज़रूरी होता है। और आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव में ही, एक शादी है दीपा बहन की, तो उसकी शादी के समारोह में आज हम जा रहे हैं। तो 3 दिन से वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे निमंत्रण हैं, तो उनको अटेंड करना था। इसलिए आज मौका बना के वहाँ पे जा रहे हैं। और गांव की ही शादी है, तो यहाँ से कुछ 200-300 मीटर की दूरी पे है जहाँ पे विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। और घर में ही सारी व्यवस्था की गई है। आमतौर पर पहाड़ों में सारे जो फंक्शन होते हैं घरों में ही किए जाते हैं, और जिनके पास चौड़े खेत होते हैं वहाँ पे अच्छे अरेंजमेंट हो जाता है। और जहाँ स्पेस नहीं होता है वहाँ ऐसे ही आंगन में ही सारा टेंट वगैरह पंडाल वगैरह लग के सारा मंडप वही बनाया जाता है। तो पहाड़ों में बैंकेट हॉल वाली सुविधा नहीं है, इसलिए सब लोग अपने घरों में ही व्यवस्था करते हैं। और साथ ही साथ में शादी विवाह का जब समारोह होता है ना, तो उस खेतों को खाली रखा जाता है, उसके हिसाब से पहले ही से प्लानिंग की जाती है। और बहुत सुंदर पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी के विवाह के समारोह होते हैं। तो आज मेरा प्रयास है पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, मतलब पूरे संस्कार दिखाऊंगा। शादी के जितने भी रस्में होती हैं, जितने संस्कार होते हैं, जो कि हमारे पारंपरिक रस्में हैं और जिनका बहुत विशिष्ट महत्व है हमारे जो विवाह संस्कार है उसमें। तो चलिए आपको ले चलता हूँ आज विवाह संस्कार के विवाह समारोह के इस सुंदर से ब्लॉग में। बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर से नज़ारे के साथ में। आज देखिए मौसम एकदम क्लियर है और आजकल के दिनों में मौसम एकदम साफ़ रहता है। तो सामने देखिए अब आसमान कितना बेहतरीन दिख रहा है। साथ ही साथ में नीचे का नज़ारा देखिए, पूरी वैली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती है। साथ ही साथ में हिमालय भी आजकल बहुत ही सुंदर दिखता है और सुंदर सी मंद मंद हवा चलती है, शीतल हवा, क्योंकि आजकल ठंडा बहुत हो जाता है। तो ऐसे में धूल वगैरह सब जो है ना नीचे बैठ जाती है। चलिए चलते हैं यहाँ से उस घर पे जहाँ पे आज विवाह का समारोह हो रहा है। तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर से शादी वाले घर की तरफ, जो कि यहाँ से 2-3 रास्ते जाते हैं। और आगे से सेठ जी भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो सेठ जी और मैं साथ साथ चलेंगे। और साथ ही साथ में और भी कई सारे न्योतार होंगे। न्योतार मतलब जिनको इन्वाइट रहता है, जिनको इन्विटेशन रहता है, वो लोग। और आज के दिन विशेष रूप से इसलिए भी जाते हैं क्योंकि जो कन्यादान होता है, मतलब दुल्हन के लिए कुछ शगुन की राशि हर घर से जाती है, वो लिखाने के लिए हर व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। और बाकी मैं जा रहा हूँ, कुछ देर में मम्मी लोग पिंकी लोग भी आएंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं, आप बने रहिए साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा।
तो यहाँ देखिए हमारे माधव राज भी तैयार है। माधव राज, पल्लू रानी। पल्लू आज स्कूल नहीं गई? आज छुट्टी है। क्या बात? वो कल थी पर छुट्टी वो कैंसिल हो गई थी, आज हो रही। ओ माधव राज, चलो अभी आऊंगा। मैं किसी को भी फोन फोड़ सकता हूँ। फोन फोड़ सकता है? मेरा भी। हाथ में क्या लिया तूने? बॉल। और ये क्या है? ये इससे फोटो जोड़। किससे फोड़ेगा? किससे फोड़ेगा फोन? इससे। तो ये हमारे गांव के रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते, जो कि ऑलमोस्ट सारे रास्ते भी सीमेंटेड हो चुके हैं। और ये है बहुत ही कह सकते गाँव का सबसे पुराना घर, क्योंकि हमारे बूढ़ों का है। और यहाँ से गुजरते हुए बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी प्राचीन धरोहर अब बहुत कम रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाची लोग कथकन जहाज। अरे अच्छा, न्यूत में तो उतार चढ़ाव भरे रास्ते हैं। देखिए, कहीं से उतरना, कहीं से चढ़ना है। एकदम स्टीप, बिल्कुल नीचे ढलान वाला रास्ता है। आगे सेठ जी इंतजार कर रहे हैं, तो सेठ जी ज्वाइन करेंगे, फिर हम जाएंगे साथ साथ में। और आजकल खेत जो है ना सारे खाली हो चुके हैं। अब इनमें मटर की बुआई होगी। देखिए ये सारे पेड़ जिनमें आड़ू की फसल होती है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सूखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए फाइनली सेठ जी भी मिल चुके हैं और हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे दुल्हन के घर के लिए। तो जब भी शादी विवाह के ऐसे समारोह होते हैं तो अक्सर आपको या तो बड़े सेठ जी दिखेंगे या छोटे सेठ जी दिखेंगे। ये हमारे बड़े सेठ जी हैं, जो कि आज इनके साथ में हमें भी संयोग मिल रहा है, इनके साथ जाने का अवसर मिल गया। चलिए आगे चलते हैं दुल्हन के घर की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शादी वाले घर में। यहाँ देख सकते हैं ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अपना नाम बताओ। आदित्य सिंह बोरा। आदित्य सिंह, वेरी गुड। आपका नाम? सौरभ डंगवाल। सौरभ। और आपका नाम? बरगली। और भूमि डंगवाल। भूमि डंगवाल, वेरी गुड। तो ये सब बच्चे हैं देखिए, जो आज खूब धूम धड़ाके से डांस करने वाले हैं और दुल्हन को विदा करने वाले हैं। चलो अंदर चलते हैं, चलो भाग भाग के चलो। तो यहाँ देखिए ये पूरी गैलरी बनी हुई है और यहीं पे ये प्रवेश द्वार गेट बनाया गया था। और यहाँ से अंदर चलते हैं। तो आज जो है विवाह की तैयारी चल रही है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे बारात आएगी। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे सब लोग आज खूब मस्ती कर रहे हैं। अरे भाई यार, इतना छोटा चाय पी रहा तू? कितना पढ़ता है तू? 8 में। अरे यार हद कर दिया यार। और यहाँ दिखाते हैं आपको, तो इधर ये बनाया गया है काउंटर, जहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी इनवाइटेड मेंबर्स होते हैं, वो सभी दुल्हन के लिए कुछ ना कुछ शगुन की राशि, पहाड़ों की परंपरा है जिसे हम लोग पानी पाड़ना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये उसके लिए दादी लोग बैठे हुए हैं और शगुन की राशि यहाँ पे दिखाते हैं। और यहाँ से आगे आपको चलते हैं मंडप की तरफ। तो यहाँ से देखिए पूरा आगे ये घर है और यहीं पे आगे जो है नीचे मंडप बना होगा, वो आपको दिखाऊंगा। तो इधर दिखाता हूँ आपको। देखिए पूरा घर है मेरी बाईं साइड में और साथ ही साथ में यहाँ पे डीजे सेट लगा हुआ है डांस के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जितने भी निमंत्रण वाले लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया वो सब यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और चलिए यहाँ से आगे की तरफ ले चलता हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आपको ले चलते हैं। राधे राधे। और सब बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। हम तो आपसे बहुत जुड़े रहते हैं। कल तो आप आए नहीं थे। कल असल में कहीं और जाना था ना, इसलिए आना नहीं हो पाया। हम तो आपसे पूरे इस एरिया के मैंने कहा वो आएंगे लेकिन आप आए नहीं। अच्छा 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 अच्छा। आपको बड़ा सुकून मिलता है आपसे। हाँ ये तो है बात, मिला है, सही बात है, तुम्हारी भागवत है, सही बात है। जो भी है शादी हुआ बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत सुकून मिलता है। बहुत धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मैं 15-20 बिहारी को जोड़ रखा हूँ अपने। अच्छा लोग हमारे गाँव के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग कब आए? हम 3 दिन हो गया आज। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर आपको मतलब देखते हर रोज देखते आपका भी लोग। चलिए बहुत अच्छा लगा ये जान करके। हाँ कल वो कह रही थी, वो बोल रहे थे करके। कल मैं कहीं गया, फिर असल में ही फंस गया था तो आना नहीं हो पाया। नहीं तो सोचा था 3-4 दिन पहले से सोचा था आने का।
इधर दिखाता हूँ कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, ये देख सकते हैं। हेलो 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 एक बार इसको तो हिला। ये गुड। तो अभी करीब 12 बज रहे हैं और धीरे धीरे लोग यहाँ पे आना प्रारंभ हो रहे हैं। और बारात में अभी थोड़ा सा विलम्ब है, तो जब तक बारात आएगी तब तक जितने भी लोग घराती हैं उन सबको यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है। तो ये अलग पंडाल बनाया गया है भोजन के लिए। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये पंडाल हो गया भोजन है भाई भाई। तो ये देखिए ये पूरा पंडाल है जो स्पेशली यहाँ पे भोजन के लिए बनाया गया है। तो बहुत सुंदर सा यहाँ पे बंगाली टेंट लगा हुआ है और ये स्पेस यहाँ पे इतना अच्छा है, उसके हिसाब से आप देखिए बहुत बेहतर अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। तो सभी लोगों को, जितने भी घराती लोग हैं उन सबको यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से सभी लोग जा रहे हैं भोजन लेने के लिए। स्टैंडिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ से सभी लोग इस प्रकार से सेल्फ सर्विस खुद यहाँ से भोजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो धीरे धीरे पहाड़ों में ये व्यवस्था चालू हो चुकी है और ये सुविधा के हिसाब से जहाँ स्पेस अच्छा होता है वहाँ पे इस प्रकार से ये देख सकते हैं। और पहाड़ी पारंपरिक व्यंजन यहाँ बनाए गए हैं। राजमा है, तंदूर की रोटी भी आई है और पूड़ियाँ बनी हैं और इधर देख सकते हैं आलू की सब्जी। तो धीरे धीरे यहाँ से ये सारे व्यंजन अलग अलग लगे हुए हैं इधर से, ये देख सकते हैं। तो अपनी चॉइस का भोजन सब लोग यहाँ से ले करके इधर देखिए सभी लोग नीचे। काकू चल रहे भोजन हमारे प्रधान जी तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ भोजन कर रहे हैं और जितने भी बड़े बुजुर्ग आए हैं तो सभी लोग यहाँ पे एक एक करके अपना भोजन कर रहे हैं। तो पहाड़ में एक हैबिट होती है लोगों को ज़मीन में बैठ के खाने की। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारे बुबू लोग इस प्रकार से बैठ के बुबलाऊ भोजन कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। टिकवा खा रहा है, गुलाब जामुन। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भोजन का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और इधर हमारे लौंडे मोटे युवा साथी, ये देखिए। राधे राधे। और हमारी मातृ शक्ति भी यहाँ पे भोजन। तुम जाए तू जल्दी जोश खा खान बैठ के था। संगीत करने अच्छा अच्छा। देखिए सब लोग यहाँ पे एक एक करके भोजन कर रहे हैं। तो बारात आने में अभी समय है। लो मतलब तुम बारात ऑन है पहले खाने में बैठ गए था और जना खुलने लीजिए ने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पहले बारात तो ऑन दिया है यो। अच्छा वहाँ के लिए बयान निपटो नुनेल हो। तो आजकल बहुत शादियाँ चल रही हैं, इससे सब लोग देखिए, ये देखिए सभी लोग भोजन कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके पश्चात बारात आएगी तो उसके बाद बारात स्वागत होगा, फिर आगे की रस्में होंगी। तो तब तक आपको दूसरी जगह आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था चल रही है। तो अभी हम लोग आए हैं बारात का स्वागत करने के लिए। तो एक खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये चमचमाती हुई Hyundai Venue, ऑल न्यू Hyundai Venue नया मॉडल है। ये है दुल्हन की दहेज की गाड़ी, ये देख सकते हैं चमचमाती हुई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। अभी बारात पहुँची नहीं है, बारात आएगी उसके पश्चात जब शाम को विदाई होगी तो ये गाड़ी भी बारात के साथ जाएगी। तो ये लेटेस्ट जो मॉडल आया है वेन्यू का, Hyundai का, वो मॉडल है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो फाइनली बारात पहुँच चुकी है। यहाँ से दुल्हन के घर तक की जो दूरी है करीब 300-400 मीटर की दूरी है, जो पैदल चल करके यहाँ से जाएंगे। तो ये रोड से पैदल देखिए बारात बढ़ रही है यहाँ से। ये नया रास्ता यहाँ पे बंद है, लेकिन बीच में कुछ सेक्शन अभी जो है नया सीमेंट कंक्रीट हुआ है, इसलिए यहाँ से गाड़ियाँ नीचे नहीं आ सकती हैं। इसलिए सारे बाराती देखिए पैदल यहाँ से बढ़ रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं नीचे दुल्हन के घर की तरफ, जहाँ पे बारातियों का स्वागत किया जाएगा। तो सारे बाराती के लिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे स्नैक्स और चाय कॉफ़ी सभी व्यवस्था की गई है। धीरे धीरे यहाँ पे सारे बाराती पहुँच रहे हैं और सबको यहाँ पे इस प्रकार से जलपान किया रहे हैं। ये देखिए हमारे युवा साथी सभी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये देखिए। तो फाइनली बारात पहुँच चुकी है जलपान वाले पॉइंट पे। ये देखते हैं सारे बाराती झूमते नाचते गाते हुए दूल्हे राजा को लेके आ रहे हैं यहाँ पे।
प्रकार से दूल्हे राजा नोटों की माला में सुसज्जित पहुंच रहे हैं और गणेश जी वाला मुकुट धारण करके पहुंच रहे हैं। यहाँ पे सबको जलपान कराया जा रहा है और यहाँ से फिर जलपान होने के पश्चात कुछ विश्राम करके बारात बढ़ेगी आगे दुल्हन के घर के लिए। तो सभी लोग थक के आए हैं क्योंकि सुबह से बारात चलिए काशीपुर से ये लोग आए हैं, तो सभी को यहाँ पे जलपान कराया जा रहा है। एक रिफ्रेशमेंट सबके लिए हो जाएगा। तो इधर देखिए सारे बाराती घूमते नाचते गाते हुए दूल्हे राजा को लेके आ रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे जलपान कर रहे हैं और हमारे दूल्हे राजा भी यहाँ पे जलपान कर रहे हैं। देखिए तो देखिए बारात यहाँ से अब आगे बढ़ रही है दुल्हन के घर के लिए। तो यहीं पे जलपान की व्यवस्था थी और यहीं पर से जलपान करके सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बारात पहुंचने वाली है गेट में और यहाँ पे दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं वो देख सकते हैं सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में इस प्रकार से यहाँ पे और कलश लेकर के सिर में इस प्रकार से स्वागत करने के लिए और हाथों में दिखे पुष्प माला फूल और साथ ही साथ में यहाँ पे मिष्ठान के तौर पर कुछ मिठाई भी रखी हुई है। ये दूल्हे राजा के स्वागत के लिए सभी लोग तैयार हैं। फाइनली बारात पहुंच चुकी है गेट के पास में और यहीं पे देखिए दूल्हे राजा का स्वागत किया जाएगा। गेट पर प्रकार से ये देख सकते हैं सभी लोग तैयार हैं स्वागत करने के लिए। तो फाइनली दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं गेट के पास में जहां पे उनका भव्य स्वागत किया जाता है। यहाँ पे दुल्हन की सारी सिस्टर्स मौजूद हैं अपने पारंपरिक जो कुमाऊनी परिधान है उनमें और शीश में ये कलश करके और हाथों में देखिए इनके पुष्प है और दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्जी का स्वागत किया जाता है अक्सर चंदन तिलक लगाकर। इसलिए हमारे पहाड़ों में परंपरा ऐसी है किसी भी व्यक्ति का जब तक तिलक नहीं लगता है तब तक उसको शुभ नहीं मानाता। तो यहाँ पे शुभ का प्रतीक होता है तिलक। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तिलक अक्षय चंदन तिलक जो टीका है वो लगाया जाता है दूल्हे राजा को और साथ ही साथ में दूल्हे राजा का मुंह मीठा कराया जाता है मिष्ठान के माध्यम से और ये दही शगुन के तौर पर रखा हुआ है। तो ये सुंदर सी परंपरा हमारे पहाड़ों की जब बारात आती है तो इस प्रकार से इसका स्वागत किया जाता है और फिर ये रिबन कटेगा। उससे पहले दूल्हे की आरती की उतारी जाएगी और पुष्प माला छिड़की जाएगी, पुष्प वर्षा की जाएगी और फिर ये देख सकते हैं इस प्रकार से मिष्ठान यहाँ पे सगुन के तौर पे दही और मिष्ठान यहाँ पे खिलाया जा रहा है दूल्हे राजा को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके पश्चात गेट में जब रिबन कटेगा फिर एंट्री मिलेगी और बारात अंदर प्रवेश करती है और साथ ही साथ में एक टोल टैक्स लिया जाता है। एक अमाउंट जो कि सेटिस्फाइंग अमाउंट होती है वो ली जाती है दूल्हे राजा से यहाँ पे। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है जिसको अभी भी यहाँ पे फॉलो किया। देखिए बार बार दूल्हे राजा का मुंह मीठा कराया जा रहा है सिस्टर्स के द्वारा।
प्रकार से यहाँ पे दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ में स्वागत के साथ में अक्षय चंदन तिलक लगा करके और दूल्हे राजा की आरती उतारी जा रही है दुल्हन की सिस्टर से उनके द्वारा। और अब यहाँ पर रिबन काटा जा रहा है। रिबन कटने के बाद ही सबको एंट्री मिलेगी। रिबन कटते हैं, रिबन कटने की खुशी में देखिए बारातियों ने इतना भयंकर स्तर चढ़ दिया हमारी बहनों के ऊपर, क्या बुरा हाल कर दिया देखिए। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अब ये होना नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि इससे ये केमिकल्स होते हैं चेहरे में, इस तरह से छिड़कना अच्छा नहीं है क्योंकि चेहरा इससे ख़राब हो सकता है। तो देखिए पूरा मेकअप ख़राब कर दिया हमारी सिस्टर्स का। तो ये चीज़ बहुत गलत है। बारातियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहते हुए ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कितना बुरा हाल कर दिया है। और अब बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है आगे मंडप की तरफ, जहाँ पर विवाह की आगे की जो रस्में हैं वो की जाएंगी। और यहाँ से बारात बढ़ रही है आगे मंडप की तरफ, जहाँ पे विवाह की आगे की रस्में की जाएंगी। ये देख सकते हैं सारे बाराती मस्ती में झूमते हुए हंसी खुशी यहाँ से दूल्हे राजा को लेकर चल रहे हैं आगे। तो फाइनली बारात पहुंच रही है दुल्हन के घर में। देख सकते हैं दूल्हे राजा पधार रहे हैं और यहाँ से सीधे हम चलेंगे मंडप में, जहाँ पे विवाह की आगे की रस्में की जाएंगी। ये देखिए कितना सारा सुंदर सा घर है पुराना। यहाँ पे पुरानी विंडोज जो हमारे उत्तराखंड में पहले चलती थी। और यहाँ पे देखिए हमारी मातृशक्ति सभी दूल्हे राजा का किस प्रकार से दीदार कर रही हैं यहाँ से। तो फाइनली देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। यहीं पे मंडप बनाया गया है जहाँ पे विवाह की आगे की रस्में की जाएंगी। दूल्हे राजा पहुँच रहे हैं इस मंडप में। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो दुल्हन पक्ष के पंडित जी हैं उनके द्वारा दूल्हा पक्ष के जो पंडित जी हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। अक्षय चंदन तिलक लगवाएंगे और साथ ही साथ में इसी प्रकार से दूल्हे राजा का स्वागत सम्मान किया जाता है। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की। और इसके बाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन के जो भैया हैं वो मोदक से प्रहार करते हैं दूल्हे राजा के ऊपर और मोदक से ही उनका स्वागत किया जाता है। और अब दूल्हा पक्ष के जो पंडित जी हैं वो यहाँ पर तिलक लगा करके स्वागत करते हैं दुल्हन पक्ष के पंडित जी का। और साथ ही साथ में जो दुल्हन के पिताजी हैं उनका देखिए इस प्रकार से तिलक लगा करके स्वागत करते हैं। तो वर पक्ष के जो पंडित जी हैं उनके द्वारा दूल्हे राजा को इस प्रकार से अक्षय चंदन तिलक लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे पहुँच करके ये प्रथम तिलक रहता है जो दूल्हे राजा को लगाया जाता है। उसके पश्चात अब देखिए ये बरनी लगाने की परंपरा है हमारे पहाड़ों में। तो जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वधु पक्ष और वर पक्ष के, तो वधु पक्ष के जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को यहाँ पे बरनी लगाने की परंपरा है, जिसमें ये पंडित जी जो है वर पक्ष के वो तिलक लगा रहे हैं। देखिए सारे सदस्यों को एक एक करके तिलक लगाया जा रहा है। ये दुल्हन के भैया हैं जिनको पंडित जी इस प्रकार से तिलक लगा रहे हैं। यही दूल्हे राजा का जो है मोदकों से प्रहार करके। देखिए पहले ये छाता एक्सचेंज की जा रही है। जो छाता होती है दूल्हे राजा की छाता दुल्हन के भैया को और भैया की छाता से दूल्हे राजा को इस प्रकार से छाता एक्सचेंज। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मोदक से प्रहार किया जाता है। ये देखिए
जोर से, वेरी गुड। और अब यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनके और साथ ही साथ दूल्हे राजा दोनों के चरण धुला करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ में एक आसन इनको दिया जा रहा है जिसमें बैठ कर भी सारी आगे की जो रस्में हैं उनमें प्रवेश करेंगे। उनका सम्मान दूल्हे राजा को साथ ही साथ में पंडित जी तो दूल्हे राजा के चरण धुलाए जा रहे हैं उनके पिताजी के। और साथ ही साथ हाथ पकड़ के इस प्रकार से इस आसन में उनको स्थान दिया। देखिएगा एक मिनट यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं आगे की रस्मों में। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचमन करके और संकल्प ले करके आगे की रस्मों में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे की शुरुआत जो कलर कलेक्शन करता है ना इसके अंदर वही जो कलर इसके अंदर तो ठीक है नैनीताल ठीक है कोई नहीं जाते समय आराम से खाना चलना बहुत है फिर ये जाते समय ये निजी राय है मेरी सर मैं कह रहा हूँ जाते समय तो जितना मर्जी रुक के चलना कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन भैया कह रहे ना खाना कम देखा तो विदा के टाइम पे हटाया भाई ने। तो अब देखिए यहाँ पे संकल्प किया जा रहा है। तो दुल्हन के जो पिताजी हैं वो संकल्प ले रहे हैं इन सारी रस्मों में आगे प्रवेश करने के लिए। तो सनातन धर्म में जितने भी वैदिक पूजन होते हैं बिना संकल्प की कोई भी वैदिक जो पूजा है वो पूरी नहीं होती। इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है इस मंडप के समक्ष में। और साथ ही साथ में यहाँ देखिए कितने सारे सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं इन रस्मों का दीदार करने के लिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं और साथ ही साथ में मातृ शक्ति विशेष रूप से माताएं यहाँ पे इन रस्मों को देखने के लिए देख सकते हैं इस प्रकार से बैठे हुए हैं। जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ बैठ करके इन रस्मों का दीदार करते हैं। तो अब यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा पंडित जी को इस प्रकार से दूल्हे राजा को इस प्रकार से फल दे करके भेंट स्वरूप ये उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रथम भेंट होती है ये जो फल के माध्यम से उनको दी जाती है। दुल्हन के पिताजी के द्वारा वर पक्ष के पंडित जी को इस प्रकार से भेंट स्वरूप में ये सूटकेस होता है जिसमें वस्त्र रहते हैं और एक नोटों की माला और एक स्वर्ण मुद्रिका इनको भेंट स्वरूप दी जाती है। और अब दूल्हे राजा गधी को तिलक लगाया जा रहा है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। तो प्रथम तिलक है जो वरजी को लगाया जाता है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। तिलक में ऐसे हाथ लगा दो, उंगलियां ऊपर को लगा दी ऐसे। आप देखो इधर थोड़ा और अब आज हमारे जो वर नारायण हैं उनको इस प्रकार से ये माला पहनाई जा रही है नोटों की। तो स्वागत सम्मान के लिए नोटों की माला वर जी को पहनाई जाती है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। तो वर जी को आज नारायण स्वरूप मानते हैं इसलिए लक्ष्मी स्वरूप ये माला उनको भेंट दी जाती है। साथ ही साथ में अन्य बहुत सारी भेंट यहाँ पे उनको इस तरह से सौंपी जा रही हैं, ये देख सकते हैं।
तो ये परंपरा बहुत पहले से रही हैं, जिनको आज भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये एक स्वर्ण चेन जो है यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जा रही है वर जी को, और साथ ही साथ में स्वर्ण मुद्रिका और घड़ी। दादी उसमें हाथ लगा लो, हाथ लगाइएगा गले में ऐसे पकड़ के, थोड़ा इधर देखिएगा नवीन भाई। तो आमतौर पे जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो जब सगाई होती है उस समय पहनाई जाती है, लेकिन हमारे पहाड़ों में एंगेजमेंट रिंग यहाँ पे जो धुलियर की रस्में होती हैं उस समय ये पहनाई जाती है। आप देख सकते हैं दूल्हे राजा को ये स्वर्ण मुद्रिका पहनाई जा रही है, ये देख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की, जो अभी भी यहाँ पे बरकरार है, बिना इनके इन रस्मों में प्रवेश भी नहीं होता है। और साथ ही साथ में एक घड़ी, जो कि पहले से इसकी परंपरा रही है घड़ी बनाने की। तो ये घड़ी देख सकते हैं, समय के पाबंद रहें दूल्हे राजा, इसलिए उनको ये घड़ी भेंट स्वरूप दी जाती है। तो ये सारी रस्में होने के पश्चात में वर जी को तिलक लगाया जा रहा है, सॉरी वर जी के द्वारा अपने ससुर जी को तिलक लगाया जा रहा है। इन रस्मों की पूर्णता का प्रतीक है यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ की जो रस्म हो जाती है, इसके पश्चात अंदर जो मंडप बना होगा वहाँ पे रस्में होंगी, उसके पश्चात आगे जयमाला में प्रवेश करेंगे। तो इस स्वर्णार के यहाँ पे दिया जा रहा है पंडित जी को इस प्रकार से, और इसी के साथ इसी प्रकार से वर जी को दिया जाता है। तो ये स्वर्ण अर्घ की सुंदर सी रस्म है। और इसके पश्चात आरती उतारी जाती है दोनों की, जो पंडित जी आए हैं वर पक्ष के उनकी, और साथ ही साथ में वर जी की। हमारे मेरा जी दादा समझा तो सहने आदमी मेरा एक बार आई कर यार पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। हाँ क्या कर रहे हैं, यहीं रख दे। तो यहाँ पे दूल्हे राजा प्रथम बार अपने ससुर जी को प्रणाम करते हैं, और ढोक दी जाती है इस गोले की, क्योंकि बहुत पवित्र इसको माना जाता है, और इस नारियल की ढोक अपने ससुर जी को दी जाती है। तो फाइनली जब ये रस्में पूरी हो जाती है तो यहाँ पे फिर से संकल्प लिया जाता है इन रस्मों की पूर्णता के लिए। तो इस मंडप की सारी रस्में पूर्ण हो चुकी है। अब यहाँ से जो अंदर मंडप बना गया है उसमें कुछ रस्में होती हैं। तो वर जी को इस प्रकार से दुल्हन के पिताजी देख सकते हैं हाथ पकड़ के अंदर लेके जा रहे हैं अंदर के मंडप में, और वहाँ पे जो आगे की रस्में हैं वो की जाएंगी। अभी हम आ चुके हैं अंदर वाले मंडप में, और यहाँ पे देखिए कुछ पूजन यहाँ पे किया जाता है, जो आगे की रस्में होती है वो की जाती हैं। तो ये मंडप यहाँ बनाया गया है सुंदर सा, और यहाँ पे एक दीप प्रज्वलित किया जाता है जब गणेश पूजन होता है, और उस समय से ये दीप प्रज्वलित रहता है। जब सारी रस्में पूर्ण हो जाती हैं उसके पश्चात इस दीप को यहाँ से हटाया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रस्में की जा रही हैं जो इस मंडप में होती हैं, और यहीं पे फिर दूल्हे राजा को प्रथम शगुन की भेंट दही के रूप में दी जाती है। तो वर जी के द्वारा यहाँ पे एक आरती की जाती है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे देखें दूल्हे राजा को ये दही का शगुन दिया जाता है। तो प्रथम शगुन होता है दही के रूप में दिया जाता है, ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे तैयारी है जयमाला की। देखिए दुल्हन को, दुल्हन के जितने भी बहनें हैं और भैया लोग सभी लोग ये छोटे का आच्छादन दे करके लेके आ रहे हैं मंडप की तरफ। ठीक है, वेट वेट।
यहाँ से बढ़ रहे हैं मंडप की तरफ, जयमाला मंडप, जहाँ पे जयमाला की रस्म है। ऐसे रहना, सामने देखना, इधर देखिएगा। तो आखिरकार हमारी जो आज की नायिका है दुल्हनिया दीपा बहन जो है मंडप में प्रवेश करी। दूल्हे राजा उनका हाथ पकड़ के इस प्रकार से उनको हथेली से ऊपर खींच रहे हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो दोनों ही मंडप में दूल्हे राजा पहले ही पहुंच चुके थे और अब हमारी बहन दीपा बहन भी पहुंची है मंडप में और यहाँ से जयमाला की ये सुंदर सी रस्म प्रारंभ हो रही है। तो आज के दूल्हा दुल्हन का दीदार करने के लिए देखिए लोग कहाँ कहाँ से इस प्रकार से बैठ करके देखते हैं, जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ से इनका दीदार करने के लिए लोग इस प्रकार से देखते हैं। एक तक निहार रहे हैं दूल्हा और तो दुल्हन की दोनों ही सिस्टर्स आ चुकी हैं अपने हाथों में ये सुंदर सी प्लेट में जयमाला को सजा करके। तो ये जयमाला जो है दूल्हा दुल्हन को सौंपी जाएगी और फिर वो इस वरमाला को एक दूसरे के गले में डालेंगे। तो ये बहुत सुंदर सी रस्म जो कि पहाड़ों में भी एक विशिष्ट स्थान ले चुकी है और इसके बाद ही इसी के साथ हमारे पहाड़ में आशीर्वाद देने की परंपरा है। तो जैसे ही जयमाला पूरी हो जाती है उसके पश्चात वर वधू को सारे ही परिवार के सदस्य मिल करके आशीर्वाद देते हैं। देखिए इस प्रकार से दोनों ही ये माला ले रहे हैं और एक दूसरे को इस माल्यार्पण करके, मतलब एक दूसरे को वरमाला पहना करके शादी के इस अटूट बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। नवीन भाई तुम संघर्ष करो, नवीन भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, इधर कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं जयमाला की रस्म चल रही है और जयमाला देखने के लिए यहाँ पे कितने सारे लोग एकत्रित हैं, ये देख सकते हैं। इतने सारे सदस्य यहाँ पे आज पहुँचे हुए हैं इन सुंदर सी रस्मों को देखने के लिए। विशेष रूप से मातृशक्ति देख सकते हैं यहाँ पे। सनसेट हो चुका है, जस्ट जयमाला हो रही है, उसके बाद विवाह की रस्में होंगी तो उनको भी दीदार करेंगे यहाँ पे सभी लोग। और आपको दिखाता हूँ कितने सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे इन रस्मों को देखने के लिए, ये देख सकते हैं। और उधर ऊपर भी देखिए कई सारे लोग ऊपर से दीदार कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये बरामदा है छज्जा, जहाँ से झाँक करके सारी माताएं जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ से इन रस्मों का दीदार कर रहे हैं। इधर देखिएगा सामने। तो यहाँ पे आशीर्वाद की रस्म प्रारंभ हो चुकी है। चलो आगे बैठ जाओ, तैसी सदस्य हैं परिवार के, पहले दिन नहीं दिख रहे, यहाँ पे आ आकर जाओ। आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी प्रकार सारे सदस्य परिवार के एक करके आएंगे और दूल्हा दुल्हन को, नवविवाहित वर वधू को अपना तो आशीर्वाद यहाँ देंगे। देखो एक बार, कोई बात नहीं, तो तैसी का चल जाए। लो 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 यस, इधर देखो दादी। तो देखिए सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आ चुके हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए और एक एक करके सारे अन्य सदस्य भी आएंगे और अपना आशीर्वाद वर वधू को देंगे। बच्चे सब आगे, कोई रह गया? चलो चलो अम्मा ही पकड़, चलो आप देखो, यहाँ देखो एक बार।
तो हमारे पहाड़ों में जब विवाह संस्कार होता है उस समय जब जयमाला की रस्म होती है उसके पश्चात ये विवाह की जो आशीर्वाद की रस्म है ये बहुत ही सुंदर सी रस्म है जिसमें नवविवाहित जोड़े को वर वधू को सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बुजुर्ग लोग हैं परिवार के बड़े सीनियर मेंबर्स वो भी आकर के अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा समझ सकते हैं, कृपा कह सकते हैं। वर वधू को इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही साथ में शगुन का लिफाफा भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार से आशीर्वाद जब मिलता है बुजुर्गों का तो बहुत बड़ी कृपा होती है। और ये देख सकते हैं सारे लोग एक एक करके आ रहे हैं और आशीर्वाद अपना नव विवाहित इस वर वधू को दे रहे हैं। यहाँ आशीर्वाद की रस्म चलती है जयमाला की इस रस्म के साथ में, तो साथ ही साथ में फोटोग्राफी सेशन चलता है। तो एक यादगारी के लिए सभी की यहाँ पे फोटो भी खींची जाती है। तो ये एक स्मृति के तौर पे जो एल्बम बनती है शादी की उसमें ये हमेशा परमानेंट एक स्मृति के तौर पे ये तस्वीर उसमें शामिल होती है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे अपनी एक एक फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। ये हमेशा की एक स्मृति बन जाती है इस विवाह समारोह में। तो यहाँ से ये भी पता चला कि कौन कौन शादी में आया है, किस किस ने यहाँ पे लिफाफा दूल्हा दुल्हन को दिया है, वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। तो इससे सब लोगों की एक स्मृति इस फोटोग्राफी सेशन के माध्यम से इसमें हो जाती है। तो देखिए सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं यहाँ पे और अपना आशीर्वाद इस नवविवाहित वर वधू और इस जोड़े को दे रहे हैं।
तो जब भी हमारे पहाड़ों में शुभ कार्य होते हैं तो उसमें देखिए जो पारंपरिक परिधान होते हैं ना, वो सब लोग अपने पारंपरिक परिधान और आभूषण में रहते हैं और कितनी सुंदर खूबसूरती जो है ना उसमें चार चांद लग जाते हैं। देख सकते हैं सारी कितनी सुंदर लग रही हैं यहाँ पे, जितनी भी यहाँ पे मातृशक्ति पहुंची हुई हैं इन पारंपरिक परिधानों के साथ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वापस घर पे और आज जो विवाह कार्यक्रम रहा बहुत ही शानदार रहा, बहुत आनंद आया सारी रस्मों को देख करके। ऐसा बहुत कम अवसर मिल पाता है कि पूरी रस्मों को देख पाते हैं। जब क्लोज कोई रिलेटिव्स के वहाँ पे ऐसी शादी होती है तभी वहाँ पे रुक करके सारी रस्मों को देख पाते हैं, अदरवाइज इतना समय नहीं रहता कि पूरी रस्मों को देख पाओ, क्योंकि बहुत समय लगता है इन सारी रस्मों को होने में। बारात थोड़ा सा लेट पहुंची इसलिए बहुत विलम्ब हो गया और अभी करीब रात्रि में 9:30 बज रहे हैं, मैं जस्ट घर पे पहुंचा हूं और बारात अभी वहां से प्रस्थान कर ही रही थी। तो वहां से बारात को अपने घर काशीपुर पहुंचने में करीब 4-5 घंटे तो कम से कम और लगेंगे। तो रात्रि में मेरे ख्याल से वो 2, ढाई, 3 बजे तक पहुंच पाएंगे वहाँ पे। और बहुत आनंद आया सारी रस्मों को देख करके। और साथ ही साथ में इस वीडियो को मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगा। पहले पार्ट में इस भाग में जयमाला तक की रस्म आपको दिखा रहा हूँ, उसके आगे की जो रस्म है वो सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। तो आप बने रहिएगा इसी प्रकार से साथ में, जैसे आप इस वीडियो को प्रेम दे रहे हैं ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी आप देखिए। उसमें बहुत सुंदर और बहुत ही अनोखी रस्में आपको देखने को मिलेंगी जो हमारे पहाड़ों में कुमाऊनी संस्कृति के अनुसार की जाती हैं। और ये रस्में इतनी मनमोहक होती हैं, इतना इनका जो अगर पौराणिक महत्व देखें वो बहुत ही अच्छा और बहुत लॉजिकल है। तो इन सभी रस्मों के साथ पहाड़ों में आज भी विवाह होते हैं। इसीलिए पहाड़ों में आप देखेंगे जो विवाह होते हैं इनका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होता है शहरों की कंपैरिजन में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।